नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं। इस वक्त हम जो हैं रालोसपा के कार्यालय में मौजूद हैं। रालोसपा के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी बात जो आ रही है, सामने आ रही है कि रालोसपा का विलय जो है होने जा रहा है जदयू में। लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे सूत्र हैं ऐसा दावा कर रहे हैं। क्या है हकीकत? देखिए विशाल जी, सूत्र तो बहुत दावा कर रहा था। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले चल रहा था कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री बन रहे हैं और विभाग का भी बंटवारा करके शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। क्या तो बहुत लगते रहता है। आप बताइए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है क्या, या किसी प्रवक्ता ने बोला है क्या, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान आया है क्या? ये सब कयास न लगाइए। और कल हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो प्रोग्राम किसान चौपाल वाला चल रहा था 25 लाख घरों में और 10,000 चौपाल लगाने का जो काम कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, तो उसका समीक्षा कर रहे थे। इस तरह का कोई बात नहीं हुई। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत सारे लीडर हैं, छोटे से लेकर बड़े लीडर राष्ट्रीय में भी हैं। तो साथ बैठकर अगर कुछ ऐसा होता है तो बात होता है, फिर निर्णय होता है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्वयं निर्णय ले लेते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण ही हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कि पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा, समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदन में पहुंचाने का काम करे, ताकि गरीब गुरबों की आवाज़ सदन में उठाने का काम करेंगे। इसलिए नहीं कि पार्टी और अपने पद के लिए और मंत्री बनने के लिए विलय करके चले गए। ठीक है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय नीतीश कुमार जी बड़े छोटे भाई हैं, और कल जन्मदिन भी था और उस पर हम लोग बधाई भी दिए थे। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी बात होगा हम लोग के बीच रखेंगे और उसमें जो निर्णय होगा हम लोग स्वागत करेंगे उसका। इसके पीछे की ये दलीलें दी जा रही है कि ऑफर तो पहले था, यानी कि बातें इस मुद्दे पर हुई थी कि आपको विधान परिषद भेज करके एमएलसी बना करके फिर मंत्री बनाने की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी इस पर राजी नहीं हुए थे। अब जो है वो जदयू में कोई बड़ा पद जो है वो चाहते हैं। इसको लेकर के बातें हो रही है। वशिष्ठ नारायण सिंह इसको लाइनअप कर रहे हैं। देखिए, इस बात को मैं खारिज कर रहा हूँ अपने स्तर से। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अगर कुछ इस तरह का होगा तो जनता के हक हितों के लिए जो भी होगा, उसके लिए जो भी फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। यानी कि है संभावनाएं। आप समझिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये सब लोग कहते रहते हैं, मैं भी कहता हूँ, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना ये है कि अगर बिहार की जनता के लिए अगर कुछ निर्णय भी लेना पड़ेगा तो हम निर्णय लेंगे, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लेंगे। बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई बिहार की हितैषी के लिए कोई फैसला लेना होगा तो ले सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई फैसला लेने वाले नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो अभी हमारे साथ रालोसपा के जो प्रवक्ता हैं धीरज कुशवाहा जी, वो मौजूद थे। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रालोसपा पार्टी को जो कुछ भी फैसला लेना होगा जनता के हित में, उसको ध्यान में रखते हुए रालोसपा वो फैसला लेगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत हित की बात करें तो उस पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि सूत्र का कितना दावा सही होता है। लेकिन देखते रहिए भारत लाइव, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।